और इसके अनुकूल सब लोगों को यानी कर्म करना होगा। अब समझ लीजिए आपने कभी पूछा कि रामायण में क्या लिखा? अरे पूछना तो चाहिए था, किसी से पूछते तो कोई जवाब देने वाला मिल जाता। अब ये तो उन्होंने कह दिया कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान करे भौखवारी, लेकिन ये जब विधान बन गया तो उन्होंने कहा भाई देखो कोई पुण्य करेगा तो हम मृतलोक का उसको फल देंगे, और कोई बुरे काम करेगा पाप करेगा तो उसको हम मृतलोक में दंड देंगे। सीधा सीधा उसने लिखा। और हम है काल, काल हम किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं, जो भी तुम अच्छा बुरा पाप पुण्य करोगे उसका हम फल देंगे। सीधा सीधा ये देखो दरवाजा है, अभी उसने कानून लागू नहीं किया, ये दरवाजा है तुम जाओ, हमने आपको रोके और तुम रोज ही जाते हो। हम आपको कभी अभी रोके 10,000 वर्ष तो हम रोकेंगे नहीं, तुम जा रहे हो आ रहे हो, तुम जा रहे हो आ रहे हो। जब समय पूरा हुआ जो हमने दिया वो प्रार्थों की पूंजी पूरी हो फौरन चले गए। तो 10,000 वर्ष जब हम प्रचार करेंगे तब तक तो तुमको रोका टोकी नहीं होगी, तुम जाते आते हो। उन्होंने सीधा साधा कि 10,000 प्रचार करेंगे, मृत लोग में विधान बन गया, इसके तहत सबको काम करना और जो इसकी खिलाफत करेगा उसको सजा मिलेगी। तो मैं उसके लिए 4 खाने यानी 84 लाख दुनिया और नरक बनाऊंगा, और तुमने खिलाफत उसकी की तो मैं उसमें तुमको बंद करूंगा और वहां सजा दूंगा। समझ लीजिए अब उन्होंने ये सब सत्य है सत्य है, न्याय अन्याय, पाप है पुण्य है, और ये दुख है ये सुख है, और ये हिंसा और अहिंसा, ये सब उन्होंने कि जो अच्छे कर्म करेगा उसको हम चक्रवर्ती राजा बनाएंगे, जो उससे कम पुण्य करेगा तो हम उसको आधा संसार का राज देंगे, और जो पुण्य करेगा उसको हम धनी बनाएंगे, हम विद्वान बनाएंगे, और जब ऊंचा करेगा पुण्य तो हम उसको मतलब स्वर्ग देंगे, और करेगा तो वैकुंठ देंगे। यही सब उसमें लिखा उसमें। और तुमने पाप किए तो हम पशु पंछियों में तुमको बंद करेंगे और वहां सजा देंगे, और ज्यादा तुमने पाप किया तो मैं तुमको नरकों में ले जाऊंगा 2 जग में, और वहां तुमको डर करके सख्त सड़क कड़ी सजा दूंगा। इसलिए हमारे विधान का पालन कर। उन्होंने 10,000 वर्ष, और उन्होंने ये कहा कि मालिक ने हमसे कहा कि इन जीवात्माओं को तुमको दे रहे, इनको दुख मत देना, हम सबको ले लेंगे, हम क्यों दुख देंगे, हम तो इनको पूरा अधिकार देंगे, इनको अधिकार देंगे, सबको अधिकार स्वतंत्र देंगे, तुम जो चाहो सो करो। अब आप समझिए, तो 10,000 जब करीब हो गए तो उन्होंने शुरू किया कि देखो हम सबको आजादी दे रहे, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। उन्होंने कहा देखो तुम मन से तुम वाणी से यानी अच्छा बोलो बुरा, चित्त से अच्छा चिंतन करो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, कानों से अच्छा सुनो बुरा, आंख से देखो अच्छा या बुरा, हाथ और पैरों की क्रिया जो भी तुम चाहो अच्छी बुरी वो सब कर सकते। तो आपको पूरी स्वतंत्रता पूरा अधिकार है। उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, और उसी श्लोक में कहा कि मेरे पास यानी जो हमने मनुष्यों को मृत्युलोक में अधिकार दिया वो मेरे पास कुछ नहीं, बस तब। तो आपको जब पूरा अधिकार मिल गया तो फिर आप क्यों करते? फिर उन्होंने कहा देखो सब जा रहे हो, हमने किसी को रोका? ऐसे कैसे रोक देंगे? तो तुम जा रहे हो ऊपर और ऊपर जाते हो, हमने नहीं रोका, कोई बंधन नहीं लगाया, कोई चौका प्यारा नहीं, वो आए और फिर जाते हैं, फिर आए फिर जाते। तो देखो ये स्वर्ग है, ये देखो वैकुंठ है, उसके ऊपर में ये है हमारा दफ्तर, वैकुंठ के ऊपर में दफ्तर है, हमारे कर्मचारी ये काम करेंगे, इनकी आंख खुली रहेगी, और ये तुमको 24 घंटे ऐसे करके देखते रहेंगे,
और एक ये कैमरा सबके पीछे ऐसे लगा रहेगा। वो क्या करेगा, जो कुछ भी तुम अच्छा बुरा जो भी करोगे वो सब उसमें छपता रहेगा। सत्य बोले, दवा दी, दया की, तुमने बीमार को पानी पिलाया, ये सब कुछ होगा, वो सब छपेगा। और तुमने मारा, लूटा, धोखा दिया और आदमी मार दिया, बच्चा मार दिया और पशु मार दिए, पंछी मार दिए, तो उसमें हिंसा और अहिंसा का सब चित्र उसमें छपता रहेगा। वो बराबर लीला से चलती रहेगी। जब तक तुम्हारी उम्र सांसों की पूंजी है तब तक वो बराबर चलता रहेगा। जिस दिन पूंजी सांसों की समाप्त होगी बंद हो जाएगा, पर्चा कट जाएगा, सिपाही को मिलेगा एक सिपाही। वो न्यायाधीश बैठा हुआ देखो सामने, सबको दिखाया, क्योंकि उस समय तो विधान बना तो लागू तो हुआ नहीं, तभी तो 10,000 बरस बहुत होते, लागू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा देखो ये सब देख लो, जितने ऊपर सब जाते थे, सब देखते जाते, देखते आते सब है। आपको तो धीरे धीरे करके उसने लालच डाली कि पुण्य करोगे तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, ऐसा ही धीरे 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 धीरे। अब यह है कि जब समय उसका सतयुग का समाप्त होने लगा तो आप फिर मतलब ये है कि सत्कर्म में लगे कि अब तो हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों को आराम देंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को पानी देंगे, खाना जो कुछ भी है उस समय का हम इनको खिलाएंगे सब कुछ, और इनको चक्रवर्ती राजा। तो आप तो लालच, लोभ और लालच, धन के लालच और राज के लालच, फिर कोई कोई वैकुंठ के लालच में, कोई जब इसमें फंसे तो आप उस समय पर खराब कोई कर्म नहीं करता है। जब समय पूरा हुआ तो शरीर छूटा, तो उन्होंने उसको पर्चा काट के सिपाही को दिया। सिपाही ने कहा कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया और अब मकान खाली करो। तो मकान को खाली कराया और चला गया। वहां गया, हिसाब निकाला और वो कैमरा उतारा और उसको ले जा करके सामने न्यायाधीश से खड़ा कर दिया। तो जब देखा गया तो उसमें पुण्य किया था, एक भी पाप नहीं था, कोई बुरा काम नहीं। तो फिर उस पर उसी पुण्य पर ब्याज लगाया। तो ब्याज लगाने पर चक्रवर्ती राजा होता है। अब जो पाप करोगे तो पाप पर भी ब्याज लगेगा। अब उसमें कौन सी सजा वो सुनाई जाएगी, दोनों में ब्याज लगेगा। ये नहीं कि पुण्य में ब्याज नहीं लगेगा। अगर ब्याज नहीं लगता है तो उसको चक्रवर्ती राज नहीं मिलता। तो उसने कहा कि हमको राज मत दीजिए, और आपने नरक बनाए, 84 बनाई, तो हमसे कोई पाप हो जाएगा तो हम सजा भोगेंगे। कह लगे भाई हमारे यहाँ तो ये नियम नहीं, हमारे यहाँ तो जो भी पुण्य करेगा हम तो उसके फलदाता है, तो बस हम कर्म के, और हम कहा लें तो हमारे यहाँ ये तो नियम नहीं है कि हम उसको नहीं देंगे, हमको तो वो देना है। तुमने जब अच्छा किया और हमने पुण्य लगाया तो चक्रवर्ती राजा, तो उसको चक्रवर्ती राजा। तो त्रेता गया, त्रेता में विविध प्रकार के भांत भांत के लोग जग क्रिया करने लगे और धीरे से पलटा खाया। आपके विचारों से और आपके कर्मों से धीरे धीरे आप पलटे, तो इसमें धीरे धीरे उलझन लगे। तो कभी जब खराब बना, बुरा बना आपसे, अच्छा तो करते ही थे, कभी झूठ हो गया, कभी धोखा आ गया, किसी को चाटा मार दिया या किसी को कुछ आप शब्दों से कुछ कह दिया, तो धीरे धीरे ये सब का सब इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी है और ये आपका हृदय, ये पूरा का पूरा ये आपका अंतःकरण है, दिल है, ये हार्ट है। इसमें सब के सब जितने भी अच्छे और बुरे आपने कर्म किए वो सब यहाँ जमा होते रहे। जमा करना, आपको तो ये पता नहीं, किसी ने बताया भी नहीं आपको कि ये जो है ये हृदय है, ये अंतःकरण है, और ये दिल है, ये हार्ट है। इसमें सब, यहाँ पानी नहीं जा सकता, न अग्नि जाएगी, न तलवार जाएगी, न कोई तोप और बारूदी जाएगी, क्योंकि ये तो शरीर के ऊपर है। शरीर के अंदर जीवात्मा होती तो डॉक्टर अभी तरह से उसको गिरफ्तार कर लेते, लोगों को दिखाते कि ये जीवात्मा है, वो शरीर से बाहर ना के पास। सामने है स्वर्ग का नाका,
अब ये पर्दे जमा होते गए तो आपसे भूल चूक ये हो गई कि जो नाम पकड़े थे वो आपने धीरे से छोड़ दिया। नाम, आवाज, शब्द, साउंड, देववाणी, कलमा, अनहद वाणी, समझ गए, वो आपने छोड़ दी तो आप भटक गए। रस्ता जो आप पकड़े थे, रस्ता, सुतली, नाम की सुतली पकड़े थे, तब तो कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको छोड़ना नहीं, और छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत होगी, फिर तुम्हें यहाँ नहीं आ सकते, तो छूट गया। अब आप ये पर्दा ये सब जमा करने लगे तो स्वर्ग के दरवाजे पर सब ये कूड़ा कचरा पाप पुण्य का जमा कर दिया, और अपने ऊपर वही कूड़ा कचरा पाप पुण्य का अपने ऊपर में डालने लगे। तो जीवात्मा यानी उसमें दब गई, तो आंख बंद हो गई, कान, उसकी नाक बंद हो गई, अंधेरे में आ गई। अब पता नहीं हम किधर जाते, कुछ मालूम नहीं। तो त्रेता विविध नर जग करें, अब विविध भाग से ये क्रिया करते थे कि शायद हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो तो अज्ञान, वो तो जीवात्मा की आंख और कान और नाक बंद हो गई, तो क्या करे, किधर जाए। फिर आया ये कलयुग, द्वापर कर रघुपत पूजा, चरण कमलों की पूजा द्वापर में, तो वो भी आप भूल गए, यानी वो भी भूले और ये भी भूले। और कलयुग अब आ गया, तो कलयुग केवल नाम बताना और गाय गाय नर उतर ही पा रहा। तो कौन सा नाम, ये मोहते जो चिल्लाते हो नहीं, ये इधर 24 घंटे आवाज आ रही, इस नाम को पकड़ो तो पार उतरो। पार उतरने को कहा कि पार उतरो, तो इनके स्वर्ग वैकुंठ, इसके ऊपर में ईश्वर, उसके ऊपर में ब्रह्म, पर पार ब्रह्म, उससे पार उतर जाओ, पार। और जब सत्य देश में जाओगे तो आप निकल गए। तो वो तो भूल गया, कहते नहीं तो अब ये करेंगे, कोई कुछ करता कोई कुछ करता, अब वो नाम तो पकड़ में आता नहीं। कोई जानता हो जानने वाला और नाम को पकड़ के जाता है तो वो तो बता देगा, वो तो कोई कोई अरे है, लेकिन कोई कोई उनको आप पहचान नहीं सकते। इनमें ये है, वो अगर पहचान दे तब तो दे सकते हैं, वैसे आप वो महापुरुषों को पहचान, जो रोज आते जाते कलयुग में, उनको नहीं पहचान सकते हो। और बहुत सी जीवात्माओं को इसी मनुष्य शरीर में, यानी अभी जगाते जगाते बहुतों को पहुंचाया, और आती और जाती। अरे भाई तुम अंधेरे में कहा हो, आपको कुछ देने आए, आपने कुछ मांगने नहीं आए, कुछ अमोलक चीज। जब आपको कह दिया कि राज से, पार से, धन से, दौलत से, चांदी सोने से, हीरे जवाहरात से बहुमूल्य चीज देंगे, तो आप इस चक्कर में कहते आप यहाँ फंसे। अब आपको जब आपने किया बुरा कर्म तो कहा मैं कानून सुबह सु कर्म का मैं फंसे। तो आपने अशुभ कर्म किया तो यहाँ कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, जीव जंतुओं में आपको ले जा करके बंद किया और मार मार करके कर्ज वसूल कर रहे। पहले कोई नहीं किया, पहले एक भी जीवात्मा, एक भी सूरत, एक भी रूह, उसमें एक भी सोल पहले उसमें नहीं गई। ये जो कर्म किए, मनुष्य शरीर मिला है कर्म करने के लिए, और वो योनियां सब मिली भोगने के लिए। तो इसमें से जब हिसाब हुआ तब उसने दे दिया कि जाओ, अब वहां जाओ, रोज चिल्लाओ तो सुनता। और ज्यादा आपने अन्याय किया, अनर्थ किया, यानी हिंसा की, तो फिर वो क्या करेगा, वो हुक्म देगा जाओ इनको ले जाओ नरक में। आपको तो कुछ पता नहीं। महात्माओं ने कलयुग में जब अपनी आंख से देखा कि नरक क्या चीज है, उसमें कौन जाता है और कैसे जाता है, तब आपको बताया। तो उन्होंने कहा भाई 4 खाने, 84 लक्ष्य, कौन निकालता, कौन ले जाता, किस तरह से हिसाब होता, ये सब देखा तो आपको बताया। लेकिन आपने एक बात नहीं सुनी, एक भी बात महापुरुषों की नहीं। आप अपनी धुन में रहे, वह ये करते रहे। अब ये जमाना आया कि मारो पीटो लूटो खाओ, मारो पीटो लूटो खाओ, छीन झपट लो, ये सब आया। तो ये बताओ कि वहां जो छप रहा और वो लिख रहे बैठ करके दफ्तर में, तो तुम्हारा हिसाब होगा सबका, उसे तो बच नहीं सकते।
तब तक उस राजा का जो चक्रवर्ती राजा था आ गया समय, पर्चा कटा, फौरन सिपाही को दिया, सिपाही ने आवाज दी कि राजा राम नरेश पर्चा तुम्हारा मिल गया, मैं आ रहा हूं, तुम मकान खाली करने को तैयार हो। बात इतनी आवाज उसने डरावनी सुनी, हालांकि उसने तो बहुत साधारण बोला, लेकिन उस आवाज ही बड़ी डरावनी, आंखें अंधी हो गई, कान बहरे, बुद्धि पागल हो गई, और जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग दौड़ पड़े, राजा को क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ देख लीजिए, कुछ बोल दीजिए, कुछ सुन लीजिए, कुछ नहीं। तब तक दौड़ा ये वारंट है, वारंट खाली करो तो क्षमा करना। उसकी वासना दौड़ने लगी, वो निकलता नहीं था। जब वासना दौड़ी तो सिपाही ने उस जीवात्मा को, उस रूह को, सोल को इतना मारा, इतना मारा। तो वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जलमत मरण दूसरे दुखोड़ी, जलने की पीड़ा मरने की कोई बयान नहीं कर सकता, नहीं सकता, इतनी पीड़ा होती है। और मार करके निकाल के शरीर से मारेंगे, शरीर नहीं पड़ा। क्षमा करना, ये जो आपने जमा किया तमाम, ये सब क्या है, ये कूड़ा कचरा, ये कूड़ा कचरा, ये जो जमा किया है उसको यहाँ रखवा दिया, यहाँ रखो, और इसको भी यहाँ रखवा दिया, ये कूड़े को भी रखवाया। इसमें जब तक जीवात्मा की, तब तक ये चेतन था कूड़ा, अब तो घर में कोई नहीं रख सकता, और वो सब कूड़ा था, तो आपकी मेहनत तो सब बेकार गई, जो इतनी मेहनत जमा करने में लगाई वो बेकार। और फिर वो ले गया वहां खड़ा किया तो हिसाब तैयार, वो हिसाब उसको दिया और कैमरा उतारा और सिपाही ने उसको लिया और जज साहब के सामने पेश कर दिया न्यायाधीश। उन्होंने देखा हुआ देखा सब और कहा कि इसकी रील चलाओ, तो वो सब चलाई। तो उसने कहा कि अरे भाई तुमने शहर का शहर, तुमने मतलब नर नारी और बच्चे बच्चियों का कत्लेआम करा दिया। ये देखो, ये उनका सिर जा रहा है, एक हाथ जा रहा, एक पैर जा रहा है, बच्चे का, औरत का, सबका ये सब लूट लाट लिया और मतलब खजाने में आपने भर दिया, तो तुमने एक भी पुण्य नहीं किया, एक भी पुण्य नहीं किया। ये क्या नहीं है? अब वो क्या जवाब दे? वहां तो इंसान है। तो उन्होंने कहा तुमको सजा सुनाई जाती, 1 ही मिनट का काम है, 2 मिनट 4 मिनट नहीं लगते। तो उसने सजा क्या सुनाई कि जाओ इसको सिपाही ले जाओ और नर्क में सिपाहियों को देना, और वहां देना तो इसको ये सजा दी जाती है कि उस नाम वाले नर्क में 1 करोड़ बरस तो जलाओ, जलाओ, यानी आग में इसको जलाते रहो, और जब ये खत्म हो जाए तो 50 लाख बरस तक उस नाम वाले नर्क में इसको काटो, कटाई करो इसकी, और फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो 25 लाख बरस तक उस नाम वाले नर्क में चढ़ाओ। तो बच्चे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएगा, आप कोई मनुष्य नहीं क्षमा करना, हमको आप माफ करते रहिएगा, हम तो आपको आगाह किए देते, समझ लो आप अच्छी तरह से। आप जो हिंसा कर रहे हो आदमी की, बच्चे बच्चियों की या पशु पंछियों की जो हिंसा करते हो, ये सब वहां छप रहा और वो सब लिख रहे, और उसका हिसाब होगा तो आपको ये सजा भोगने जाना बच नहीं। इसलिए मेरी बेटी प्रार्थना, मैं भी आपसे करूंगा प्रार्थना, पहले सुना तो दूं आपको। जब उसने ये कर्म किया तो सामने बंद कर दिया, तुम्हारी स्त्री को, तुम्हारे पति को या तुम्हारे माँ बाप को वहां जाकर सुअर में बंद किया। अब कोई जाएगा वहां बचाने के लिए? सुअर को तो पकड़ करके उसकी छाती पर पैर बांध करके चढ़ते और इतना लंबा सूजा उसको छेदते हैं और चिल्लाता है। आप में से कोई कहता भाई ये क्या कर रहे हो? अरे आप तो मनुष्य हो। वो चिल्ला रहा, दर्द रो रहा और कोई सुनने वाला नहीं। तब फिर क्या करते? जब जान नहीं निकलती, प्राण नहीं निकलते उसके, तो बस पैर बांध दिए और आग लगा दी, उसमें सीधा धर दिया और सीधी आग जिंदा ही लगा देते। अरे भाई कितनी कड़ी सजा आपको मिलेगी, बच नहीं सकता, कोई मनुष्य नहीं बच सकता।
मनुष्य उच्च श्रेणी मनुष्य की है, यही आखिरी योनि है जो मालिक को प्राप्त करने की, और इसी योनि में जा सकता, और इस योनि से ये कर्म करेगा तो नीचे उतर गया। फिर कितने जुगों तक इस 4 खानों में 84 लक्ष्य योनियों में इसमें भरता रहेगा, मार खाता पीटता, बड़ी तकलीफ उठाता, रोता, कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारे परिवार का धन दौलत। तो सही बात तो यह है कि बच्चों ये मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं। अगर तुमने भगवान का सच्चा भजन नहीं किया, इस मनुष्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को नहीं जगाया, तो यह मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। एक बार मौका उसने दिया है, ये सब तकलीफों उठाने के बाद, ये दंड सहने के बाद, कि अब की बार तुम यहाँ बैठे हुए जीवात्मा को जगाओ और अपने घर पहुंचाओ, लेकिन मेरे देश का कोई पाप पुण्य कर्जा मत लादना, नहीं तो वो तुमको देना पड़ेगा। और तुम ऐसे किसी समृद्ध पुरुष को यानी पकड़ लो जो वहां आता जाता है, तो ये है जो हिसाब लिखा होगा उसका कागज निकाल ले, तब तो छुटकारा हो सकता, वो सब निकाल ले, कुछ रहेगा ही। लेकिन महापुरुष तो मिलना चाहिए, आते जाते हैं, कल जो में आ रहे जा रहे, लेकिन आपको पता ही नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला कि नाम धुन ऊपर से आ रही है तुम्हारे आंखों के सामने तक, और तुम इसको नहीं सुन रहे, इसको पकड़ नहीं रहे हो, अपनी जीवात्मा को उसके साथ जोड़ नहीं रहे, जगा नहीं रहे हो, नहीं तो तुम्हारा ये सब जितना भी कूड़ा कचरा अंधेरा है सब निकल जाए, और ये सब उजाले उजाला होता है, लाइट ही लाइट। तो फिर तुम लाइट में तुम देखते चलो, चलते चलो, ऊपर तो सब लाइट है, अंधेरा नीचे, सामने बैठे हो, और तुम स्वर्ग दाखिल नहीं हो सकते हो, ना हिंदू हो ना और जात के, कोई भी नहीं, छोटे बड़े कोई कौम कोई जाति हो, इससे क्या बात, मनुष्य होना चाहिए। जाति आती हो नाम, ये तो उसकी तरफ से कोई नहीं, ना खुदा ने कहा तुम इस जात के हो, ना ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी ये जात, वो तो उसने इंसान और आदमी को पैदा किया, बाकी जब वो आया तो कहा तुम इस जात के हो, तुम्हारा ये नाम। तो आपने अपनी सुविधा के लिए जात रखी है, नाम अपनी सुविधा के लिए, उसकी तरफ से कुछ नहीं। तो महात्माओं का क्या झगड़ा जात पात से? तुम मनुष्य हो, तुम आदमी हो, तुमको इबादत करना रूहानी, तुमको जीवात्मा को, यानी मतलब यह है कि रूहानी इबादत करो, यानी जड़ इबादत नहीं, रूहानी करो जो चेतनता, जो खुदा का दीदार और दर्शन हो। अरे उसका दर्शन तो रूहानी तो बात तो जानता नहीं, अगर तुमको बताए तो तुम्हारे लोग नहीं करने देंगे जो नहीं जानते, ये रूहानी नहीं। और उतने मुसलमान गए, चल जा रहे और पहुंच रहे, हिंदू जा रहे, कितने और छोटे बड़े, हर वो कौन देगा, मतलब आदमी होना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ देने आए, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप सब साकारी हो जाओ। हम तो ये निवेदन करेंगे, हमको तो दर्द हुआ कि तुम जा रहे हो खड्डे में, तुमको रहम नहीं अपनी जीवात्मा पर, रूप पर दया नहीं आती है, और इसको पहुंचा रहे हो तुम इंद्रियों के इन भोगों में, पहुंचा रहे वहां बोझा लाद करके नरकों में जहाँ ये सजा दी जाएगी। आपको क्या पता कि कितने प्रकार के नरक, ये नहीं मालूम कितने प्रकार की ये मतलब खाने, आपको पता नहीं, उसमें बंद किया जाएगा, आपको ये नहीं मालूम। इसलिए साकारी अब चेतो अभी भला, जब चेतो जब भी भला, अरे जब जाग जाओ जब भी अच्छा। तो हम प्रार्थना कर रहे, ये इतना बैठा हुआ है, जब सब ये सब छप रहा और ये सब लिखा जा रहा कि बाबा जी ये समझा रहे कि सब के सब साकारी हो जाओ, अशुद्धार नहीं, जितने अनाज मोटे महीन और जितनी मतलब यह है कि सब्जी और जितने सूखे गीले फल और घी और दूध, आप तो भूख लगे तो आप 20 बार खाओ, शुद्धार शुद्धार करो, मोटा काम करो, आप सीधा करो। देखो ऐसा मत समझना कि बाबा जी साधु बनाने आए, हे बच्चियों, ये मत समझना कि बाबू जो किसी को आदमी को भगा ले जाएंगे साधु बना देंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि मजदूरी करो,
खेती करो, दुकान का काम करो और दफ्तर में काम करो। आप कैसे करो? ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत से करोगे तो खुदा की दुआ, भगवान का आशीर्वाद और उसमें तुमको बरकत मिलेगी। सीधा करो। क्यों बरकत गिरा दिया? क्यों आपने फेंक दी उसको? जब आपने फेंक दिया तो घर से, परिवार से, बच्चों से तबाह। क्यों ऐसा काम करते? झूठ बोलते हैं, धोखा दो, बेईमानी करो, ये करो, उसको दबाओ तो उसको मार दो, ये सब काम क्यों करते हो? इसके माने कि तुम जीवात्मा पर, अपनी रूह पर रहम नहीं करते हो, दया नहीं करते हो, उसको लिए जा रहे हो। अरे हम काम के लिए कहा कि ईमानदारी मेहनत से, और अगर करो ईमानदारी मेहनत से, सब घर का घर, सब परिवार, सब के सब खुशहाल हो जाए। एक तरफ से गांव के गांव और शहर के शहर खुशहाल हो जाए। सब लोग तैयारी करो ईमानदारी मेहनत के साथ। पहले लोग ईमानदार मेहनत थे तो हमने देखा था, हमारी तो 96 बरस की उम्र है, तो हमने देखा है कि उस समय पर अस्पताल में 3 ही कमरे होते थे, वो खाली पड़े रहते थे, कोई बीमार नहीं, सब लोग स्वस्थ, बिल्कुल अच्छी तरह से। लेकिन ये 50 वर्ष से इधर ये तूफान आया, खाने का, पीने का, इसका उसका, ये तमाम तरह के इश्क जो आपने जो अपने लगा लिए, ये सब कोड़। अब उससे यह है कि बरकत चली गई। तो बरकत गिरने से यह हुआ कि स्त्री का ब्रेन चला गया, ये खत्म। हार्ट, किडनी खत्म हो गई। अब आप दौड़ते हो डॉक्टरों के पास तो कितना लगेगा? 10 लाख। फिर गारंटी आने, दवा देंगे, सब ऑपरेशन करेंगे, ठीक हो गया, नहीं तो हो गया फिर 10 लाख। अब घबराया। अब उधर तो स्त्री बीमार, उधर खुद बीमार, उधर बच्चे बीमार, तो किस किस की दवा करेगा? अरे पैसे किस किस को लगाएगा? बरकत गिर गई, दुआ खत्म, आशीर्वाद खत्म हो गया, अब तबाह। अरबपति भी तुम्हें घबरा रहा और करोड़पति भी घबरा रहा। बाकी लोग की तो जो हालत है वो तो है ही। इसलिए एक ही काम करो, अपना काम ईमानदारी मेहनत के साथ। शाम के आओ, बच्चों की जो कुछ लाओ इनकी सेवा करो, इनको खिलाओ, अपना खाओ। मैं क्या मना करता हूं? और मैं अभी बताऊंगा कि आप 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, जो अभी मैं बताऊंगा, इधर बैठ करके सच्चे मालिक की इधर साधना, उपासना इधर करो तो तीसरी आंख और तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाए और स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए तो उसमें सीधे चल पड़ो। मैं तो ये आपको कुछ देने आया, ये थोड़ी कुछ कर रहे हैं कि आपको बता दें। हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको देंगे सप्लाई। तो हम किसी का दफ्तर नहीं खराब करते, न दुकान, न मजदूरी खराब करते, न खेती खराब। सब करो, हम भी तो मेहनत करते, इतनी उम्र हो गई तो हम भी अब भी मेहनत करते, अब भी मेहनत करते। तो आपको तो ये सोचना चाहिए कम से कम। इसलिए कोई साधु नहीं बना, घर ही में रह करके भगवान का भजन सच्चा होगा। और जो घर बार छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़ करके कोई चला जाएगा और साधु हो जाएगा, उसको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी जात का कोई हो, उसको मिलने वाला नहीं। याद नहीं, यही पर बैठ के समय निकाल के इतना सो, इतना काम करो, इतना ये, उतना ये, और इतना तुम भजन गाओ। इधर से मन और बुद्धि और चित्त हटाकर इधर लगा दो तो इतना ही तो काम है। तो कोई शारीरिक कोई खर्च नहीं, कोई मत, इधर से हटाओ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा, पौन घंटा इधर से हटा, इधर लगाया तो तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए और कान खुल जाए, तो तुम देववाणी सुनने लगो, कलमा और आयतें आ रही, उसको बैठ के सुनो तो तुमको तो कुछ पता ही नहीं, तुम सुनते ही नहीं कुछ बात किसी को। इसलिए मेरी प्रार्थना है, शाकाहारी हो जाओ और बीड़ी पियो, हुक्का पियो, तंबाकू पियो। हमने तो कभी पिया नहीं, आप पी सकते हो। और जो बच्चे आज तक नहीं पिए, कभी मत पीना। जो पीते हो पियो, और छोड़ना तो छोड़ दो। लेकिन बच्चे बच्चियों, सर्वक इंसानों, सबके सब, कोई ऐसा नशा मत करो
जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। और माँ आ रही है कि बेटा तुमको क्या हो गया, तो उससे वो पटाख बोला और हाथ पकड़ लिया कि तू औरत। तब तक लड़की आई दौड़ के कि दादी के साथ क्या कर रहे हो, और मतलब ये है, तो इसको छोड़ के लड़की का हाथ पकड़े, तू औरत है और चल तुझे अभी कमरे में ले चलता हूं। तब तक चाती बची थी जोड़ी, तो उसको पकड़ लिया। इतनी नीच बुद्धि कि उसे ज्ञान ही नहीं कौन है कौन नहीं है। बात ये, तो बताओ जो छप जाएगा वहां लिख जाएगा तो कितनी कड़ी सजा। कि माँ को कहता औरत, लड़कियों को कहता है औरत चल तुझे अभी बताता। ऐसा नशा कोई नहीं। और तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने तो सब, मुझे दर्द हुआ कि आपके हित की बात बताई। मुझे सबके लिए दर्द हुआ कि तुम्हारा कठोर दंड देगा आपको स्वामी मान। तो बात जो है सीधी साधी, उसको समझ लो मोटी बात को। आगे समय बड़ा खराब आ रहा। मैंने अंग्रेजों का रात, जब अंग्रेजों का रात था तो मैं मऊ में इंदौर में आया था। यहाँ मैंने एक पहाड़िया पर 6 महीने तक साधन किया था जब अंग्रेजों का राज था तब। उसके बाद मैं यहाँ आया था और 30 साल सत्याग्रह कर चला तो मैं यही रहा। सब लोगों ने मदद की और गुप्त और प्रकट, और 48 में इनको मतलब आजादी मिल गई तो आपको सब मिल गया। फौज मिल गई, खजाना मिल गया, खेती मिल गई, दफ्तर मिल गए, बच्चे मिल गए, कागज पत्थर कायदा कानून सब हाथ में। आप क्या रह गया, आप मतलब सबको मिल गया। और 44 साल मुझको देखते हो गए। तो आपने ये क्या किया? आपको तो परिवार का एक नियम विधान, समाज का एक विधान, एक राज्य का विधान, एक धर्म का विधान, इसका आपको पाठ पढ़ाना था कि राष्ट्रीय विधान ये है, समाज का ये विधान है, परिवार का ये विधान है, और आत्म कल्याण के लिए धर्म का विधान ही है। अगर हम लोग सब वास्तव में शिक्षा अपने राष्ट्रीयता की और समाज की, परिवार की और धर्म की प्राप्त कर लेते तो आज किस बात की तकलीफ रहती, किस बात का कष्ट रहता? कुछ नहीं। अंग्रेजों के वक्त में ये बीमारियां नहीं थी, ये अस्पताल भी नहीं थे, जिले के अस्पताल खाली पड़े रहते। समझ लो आप, बीमारी नहीं, कारखाने नहीं, डॉक्टर थे। अब देख लीजिए कितने अस्पताल, कितने डॉक्टर और कितने दवाखाना और कितनी बीमारियां कि डॉक्टर जवाब दे रहे। तो आखिर में ये क्या किया? सब खरीद करके जमा कर लिया। तो ये काम कूड़ा है, झूठा काम है, उसको खरीदा आपने। तो ये आपने जो किया है अच्छा नहीं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि मैं आपका सेवक हूं, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं आपका सेवक हूं। क्या करता हूं कि मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण जीवात्मा को पहले ये बताकर कि अच्छा ये बुरा, कि बच्चा ये बुरा है, इससे तकलीफ होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, गरीब होगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा, अंधा होगा, बहरा होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ये काम मत कर। ये बच्चा अच्छा काम है, इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, और बीमारी नहीं होगी, निरोगी रहेगा, और तुझको सब खाने पीने का, सब बाल बच्चों का तुझको सुविधा। इस काम को मत करना, इसको करना। तो आप मानो कुछ, हमको महात्मा की जरूरत नहीं, हमको कृष्ण की जरूरत नहीं, हमको राम की जरूरत नहीं, हम तो सबको काटेंगे, सबको लूटेंगे और सबकी चोरी करेंगे और सबको खुदिस्ती से देखेंगे। तो बताइए फिर आपने जब भर लिया तो अभी आपने तकलीफ देखी है? अभी आज की 3 तारीख है, कोई तकलीफ नहीं। सूखा, अकाल, भूखमरी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और महामारी और भूकंप है, और महंगाई और टैक्स और ये लड़ाई, कोला और कोहराम, ब्राह्मण, छत्री छत्री, वैद वैद, छोटे बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, ये आपने अभी क्या देखा? सब तकलीफें आगे आ रही। तो हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आपने आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल 42 सालों तक किया और आपसे कराया। आपने अपनी मेहनत की पूरी पूरी आमदनी, रेलों की, बसों की,
सड़कों की, नहरों की, बिजलियों की, कारखाने की, और मतलब दफ्तरों की, दुकानों की और स्कूलों की जितनी आमदनी थी, मेहनत की सारी नहीं, वो आपने सबको भस्म कर दिया। सच्ची बात तो आज नहीं कल सुनना ही पड़ेगा, वो भस्म हो गई, कुछ नहीं रह गया। ये जो मकान चिकने चोपड़े जो दिखाई देते हैं, ये आपकी कमाई नहीं, आपने तो अपनी कमाई भस्म कर दी, उसको जला दिया। ये तो विदेश से जो झोली फैला करके 100 खरब का कर्जा, नोट करते रहिए आप, 100 खरब का कर्जा जो लिया है आपने इस विकास के लिए, तो वो तो आपने अभी दे नहीं पाया, और ब्याज जोकर, तो नुकसान भी आप ही को देना, और ये विदेशी कर्जा और उसका ब्याज भी आप। तो अब तो मतलब ये कहते हैं ये नहीं वो नहीं, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, ये कारखाना नहीं वो नहीं, और ये नहीं चलेगी वो नहीं। तो आप जो रोज चिल्लाते हो हम भी सुनते रहते हैं जो आप कह रहे हो, तो दौड़े आप बाहर कि भाई अब तो प्रजा को चलाने का कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो बाहर भगे, अमेरिका में, जापान में, इधर में उधर में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कि भाई आप पूंजीपति हो, बड़े सेठ साहूकार खरबोपति के हो, हमारे देश में 2 अरब की मंडी है, मानव मंडी, तो चलो वहां आप अपनी अपनी पूंजी ले चलो, सोना चांदी ये डॉलर, और वहां विस्तार करो। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं और कुछ नहीं, कि विदेशी पूंजी का योग नहीं है, अभी विदेशी पूंजी का भारत में विस्तार का योग नहीं है। आप समझ लिए अच्छी तरह से, मेरी बात को लिख लीजिए, विदेशी पूंजी का भारत में विस्तार करने का योग अभी नहीं है। अगर इस समय पर बगैर योग के विस्तार कर दोगे तो भारत की जनता का भारी नुकसान होगा। अब आप समझ लो, तो एक काम तो यह करो कि आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, राजनीतिक, सामाजिक, घर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब बंद कर दें, क्योंकि ये सब आपकी संपत्ति है। दुकान आपकी है, ये कारखाना आपका, रेल आपकी है, बस आपकी है, ये आपका है, इसको आप बंद कर दीजिए। आप समझ लो इसको, मैं जो कुछ कह रहा हूं, नहीं तो तकलीफ भारी आने वाली। फिर पीछे मत कहना कि बाबा जी ने कुछ कहा, बहुत तकलीफ। देखो, जब रावण सीता को ले गया तो ये तो बन गया कारण, जिस तारीख तक सीता की खोज नहीं होती है तब तक तो ये कारण बना रहेगा। कारण जिस दिन पता चल गया कि सीता लंका में पेड़ के नीचे बैठी है, बस उसी समय से कार्य शुरू हो जाएगा। तो आपको तो अभी पता नहीं है कि सारे विश्व में और भारत में अर्थ की ये कमी हो जाएगी। सारा विश्व, अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी मुल्क हैं सब चिल्लाएंगे हमारे पास पैसा, हमारी व्यवस्था में करके। तो आप ये समझो, जब इसकी कमी होगी तो कोई बात है, नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है, कोई बात तो है, कोई चमत्कार तो होने वाला, करिश्मा कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हो गया। तो आप लोग इस पर विचार करो, ये होगा। इसलिए आप सब लोग प्रार्थना करो प्रांतीय सरकारों से और सेंट्रल सरकार से सुझाव दो कि जरा ऐसी ठहर जाइए, जरा रुक जाइए, विदेशी पूंजीपतियों को अभी रोकिए, जब ठहर जाइए, उसका अभी योग नहीं है, जब योग हो जाएगा तब बुला लीजिएगा। लेकिन इस बीच में आप क्या करो, जो छोटे दुकानदार, बड़े, जो छोटे सेठ, बड़े सेठ, जो छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, उनसे ये पूछो कि हम सुविधा देंगे, हम पूरी सुविधा देते हैं, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम धन कहां से ले आए, बैंकों से तुमको लोन नहीं मिलेगा, तुम जमीन से खोद कर कहीं से और आसमान से गिरा के ले आओ, हम सब सुविधा कर देंगे। कोई नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास सोना, चांदी, रुपया, पैसा, डॉलर कहां से आया, तुम ये बताओ कि छोटे बड़े कारखाने लगा सकते। तो ये कहें कि आप कानून बना दीजिए, सुविधा दे दीजिए, तो हम छोटे बड़े कारखाने लगाएंगे,
तो इनसे इतना ही पूछो और नहीं, आपको और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इनसे पूछो कि छोटे बड़े कारखाने आप लोग लगा दोगे तो जितने हमारे भारत में छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं इनको काम और नौकरी दे दोगे? बस अगर ये कहते हैं कि हम सब छात्रों को एक तरफ से काम और नौकरी दे देंगे, कोई छात्र घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, तो तुरंत कानून बना दीजिए जिससे कि भारत की जनशक्ति का उपयोग हो जाए। ये छोटी बात नहीं बता रहा हूं आपको, समझ लीजिए आप इस जनशक्ति का। विदेशी अगर यहां आ गए और पूंजी का विस्तार उन्होंने यहां किया तो इनको छात्रों को कुछ मिलने वाला नहीं है। हे छात्रों, जो एक जिले में 100 कारखानों में 80 बंद है, वही काम छोड़कर घर पर बैठे हुए छात्रों तुमको मिलने वाला क्या है? ये तौर तरीका काम और नौकरी का नहीं। तुम नहीं जानते हो, जब वो सेटल हो जाएंगे, जब स्थापित हो जाएंगे विदेशी अपनी पूंजी का भारत में विस्तार करके, भारत का आदमी बहुत लालची, लोभी, ये बड़ी बड़ी पोस्ट के वो पूंजीपति विदेशी वहां इनको एक सेकंड में इनको खरीद लेंगे, कायदा कानून उनका होगा और आप सब गुलाम हो जाओगे, फिर गुलाम। ये जो बाबा जी बोलते जाएंगे इस पर, ये एक भी बात गलत होने वाली नहीं है, ये सब आपके सामने आएगा। इसलिए आप लोग गंभीरता, हमारे स्वार्थ की बात हो एक मत मानिए, आपके हित की, आपकी भलाई की, बच्चों की, बच्चियों की, दुकान की, दफ्तरों की, आपके देश की, आपके मतलब यह है कि समाज की, आपके परिवार की, आपकी जीवात्मा की, आपके लोक और परलोक की, तो उसको सब लोग पियो। मेरे स्वार्थ की बात एक, इसलिए मैं तो प्रार्थना करता, मैं तो जो देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वो तो मुझे आपको बता नहीं है। अगर वो नहीं बताया जाएगा तो इसलिए ये अनमोल मनुष्य शरीर है। जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी यहां रहते हैं, सबका ये कब तक वतन है, कब तक घर है? जब तक इसमें जीवात्मा, जब तक इसमें रूह है, तब तक इसको अपना मान करके यहां रहो। खाना, कपड़ा, दवा, इसको सब लोग निरोगी रखो। और सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने अपने तौर तरीके से, जब तक फकीर महात्मा नहीं मिलते हैं तब तक तुम मंदिर में, देवस्थान में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में जो तुम करते हो उसको भजन, पूजन, इबादत, प्रार्थना, पाठ। जब फकीर मिल जाए और महात्मा मिल जाए तो इस जिस्मानी मस्जिद में, इसमें अपनी रूह से सच्चे खुदा की इबादत। अगर खुदा ना मिल जाए तो हमसे कहो, उसका दीदार हो जाए। और इस मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन, अगर तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र न खुल जाए तब हमसे कहो। आप यहीं से बैठकर स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में, बड़े बड़े लोकों में यहीं से तो वैसे ही रहेगा। न तुम जानते हो महात्मा किसको कहते हैं, कुछ नहीं मालूम, बात ऐसे ही धर्म गए, संदेह पैदा हो गया, बस जीवन खराब कर दिया। अब मतलब है क्या है, कहते रहोगे? समय तो आपका सब, जो कुछ भी करना है वो सब जमाने में जिस तरह से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हो, बच्चों की सेवा, उसी के अंतर्गत तुम अपनी जीवात्मा को जगा के मरने के पहले भगवान को प्राप्त करो। और कहोगे कि नहीं बुढ़ापे में या बचपन में नहीं, क्या तुम 5 साल 2 साल में क्या करना? बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है, तो थक जाएगा, दर्द करेगा, दिखाई नहीं देगा, ये दर्द हो रहा है, वहां क्या कर सकते? जवानी में जिन लोगों ने भी प्राप्त किया है उन्होंने सबने जवानी में प्राप्त, बुढ़ापे में जवान। तो इसलिए मैं आपको अमूलक चीज दूंगा, इसलिए मैं आपके शहर में आया हूं, तो आप अमूलक चीज लो। पैसे से, सोने चांदी हीरे से नहीं मिलती। तुम ऐसा समझो हमारे पास रखा है, चलो किसी को दे देंगे, खरीद लेंगे। ये आत्म धन पैसे से नहीं खरीदा जाता। उसकी जब दया, कृपा, मेहरबानी होती है तो वह आदेश देता है उन महान आत्माओं को जो उसका दीदार और दर्शन करती है,
उनसे वो उनको आदेश मिलता है कि इन मानव आत्माओं पर आत्म धन की वर्षा कर दो, तब ये चीज अमोलक मिलती है। ऐसे कहा तो आप क्या करो, शाकाहारी हो जाओ। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शाकाहारी, आप शुद्ध आहार मत खाओ। अनाज सब्जी फल दूध घी तुम 100 बार खाओ, बाबा जी तुमसे मना करे तब कहना। 100 कपड़े रोज पैरों बदलो, अच्छे मकान में रहो, तुम अरब खरब रखो, एक भी फेंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो समझो कि ये कब तक, जब तक इसमें जीवात, जैसे जीवात्मा निकालिए कुछ नहीं। अरे राजा चक्रवर्ती राजा छोड़ के चले गए, तुमने ये नहीं समझा अभी तक। और तुम्हारे घर में रोज घटना अड़ोस में पड़ोस में होती है, कुछ लेके जा रहा है। पहले समझो वो क्या करता है, पहचान यहां रखो, सुनना यहां रखो, बोलना यहां रखो और समझना यहां रखो, सब यहां उतार के अंग्रेजी हिंदी उर्दू संस्कृत सब यहां रख दो, चलो नंगे, बस मारो धक्का जोर से नंगा। और उधर से आए कोई पहचान लेके आए थे, कोई हिंदी उर्दू अंग्रेजी लेकर आए थे, कोई सुनना और कोई बोलना समझना, तुमने ये भी ज्ञान नहीं कर पाया इतने दिन में। और बस इसमें मतलब ये अज्ञान में डूब करके तूफान मचा डाला, मिला कुछ नहीं। इसलिए अमोलक चीज लो, शाकाहारी हो जाओ। और बीड़ी तंबाकू हुक्का पी लो, मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन जो बच्चे 16 साल 20 साल के बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पीते, बच्चों कभी मत पीना, ये बहुत खराब चीज है। जो पीते हो पी लो, आप पी। ऐसा कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसा नशा कोई मत करो जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए। चले जा रहे हो, खंबा खड़ा, सीधा मस्तक लगा तो ये फट गया, मर गए, गड्ढा में चले गए, पैर नीचे गिरे, टांग टूट गई, फिर तुमने माँ को बाप को और अड़ोस में पड़ोस में सबको गाली गलौज किया। ऐसे नशे इन 2 चीजों का ध्यान रखो। बाकी तो आपको मैंने कुछ कहा, साधु कभी बनना नहीं, घर बार कभी छोड़ना नहीं, खेती दुकान कभी छोड़ना नहीं, दफ्तर कभी छोड़ना नहीं, इसी में रहो, कपड़े पहनो, खाना खाओ, बस 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटे जीवात्मा की। इतना ही तो आप क्या, और इतना भी नहीं कर सकते हो तो सीधे जाने वाले 4 खानों में, 84 लक्ष्यों में, नरकों में, फिर वहां कोई बचाने वाला है ही नहीं। तो अभी चेत जाओ, नहीं तो आगे भाग तुम्हारा प्यारी, जो नहीं चेतो जोन रही, आगे गड्ढे में जाने वाले। इसलिए अमोलक चीज देना चाहिए जल्दी। जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में शुद्ध हो, आप इसको ले लो, ये मुफ्त में मिल रही है, समझ लो आप। तो जो भगवान का बड़ी मेहनत करते हैं वो सीधे हैं, सच्चे हैं, और ये विद्या का बोध उनको बहुत जल्दी होगा। मैंने ये काम किया और बहुत काम अभी करके आया हूं, छोटा मोटा काम करके नहीं आया। ये विद्या अब उनको समझ में आई कि ये तो वास्तव में हमारी सनातन विद्या थी, ये तो हमारा असली धन था, और जो हमको लोगों ने बताया नहीं। तो ये है कि इनको बोरे वाले को पकड़ किया है, इसमें कोई छुआछूत नहीं। जब भजन करना है, नहीं कहोगे हमको मौका नहीं मिलता है, तो टट्टी तो जाओगे, तो दोनों काम कर लेना, फिर चले आना, चलो हो जाएगा, चलो इसमें भी तुम्हारा भला हो जाए, किसी तरह से तो भला होना चाहिए। लेकिन अब कुछ नहीं करना चाहो तब तो फिर यह है कि फिर तो फिर क्या कोई करेगा। ये मानव शरीर जानवरों की तरह से इसको खाते हो, सो जाते हो, तुमने जीवात्मा के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाया। तो ऐसे तो जानवर भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं और पैदा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, ये टाट वाले बोरे वाले, इनको दायित्व है। कोई पुराना नामदानी है, उसको भी जिम्मेदारी, उसको भी पकड़ लेना कि हमने नामदान ले लिया, हमको आप विधि विधान से सुमरन और ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें, ताकि हम धीरे से पका लें। जब वो याद हो जाए ठीक से और आप सुमरन करने लगे और भजन करने लगे ध्यान, तो फिर मतलब 15 दिन में 20 दिन में थोड़ा सा मिलते जुलते रहो, ताकि फिर आपको समझ में आ जाए। और जब आपका बनने लगेगा तो महीने में, फिर कभी 2 महीने में, कि भाई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ क्या नहीं। तुम जो कुछ देखो उसको ना बताना, वो जो देखे सुने आपको नहीं बताएगा।
मैं तो कभी न कभी मालिक की मैं तो कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी तो मिल ही जाएंगे। असली बात यह है कि जब मैं आपको चाहता हूं तो आप मुझे भी चाहिए, आप तभी तो काम बनेगा। मैं आपको चाहूं, आप कहते हैं मैं आपको नहीं चाहूंगा, आप कहें मैं घर से बाहर चले जाओ। अरे भाई दोनों तरफ, हम आपको देखते हैं, हमारी तरफ देखो, हम आपको चाहते हैं हमारी। और किताबों में क्या लिखा हुआ कि महापुरुषों की खोज और तलाश करो, तब तो इधर संसार की तरफ से आपका ध्यान हट करके इधर लग जाएगा, तो फिर इधर जब लग जाएगा असली चीज है ये तो गौड़ हो जाएगा। ये तो काम आप शरीर से कर लो थोड़ा सा, बाकी तो सब ये गौड़ असली काम आपका बन जाए। असली काम के लिए ध्यान हटाने के लिए किसी तरफ को तो आपको ले ही जाना है, तो इधर से हट जाए ध्यान, अंदर में लग जाए, और अंदर में असली चीज शक्ति ज्ञान आनंद है। आपको असली चीज मिले, अमृत मिले, प्रेम मिल जाए, तो खजाना भरा हुआ आपके अंदर में। तो तीनों चीजें अलग अलग है, सुमन अलग है, ध्यान अलग है, भजन अलग है। 5 नाम अलग है, 5 रूप अलग है, 5 स्थान अलग, हर एक के बाजे अलग अलग। ये एक दूसरा नहीं, अलग अलग नाम है। ये मत कहना कि मतलब है वह अलग है, शक्ति अलग है, और लक्ष्मी और पार्वती और सावित्री अलग है, और 33 करोड़ देवता अलग, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही में जोड़ दिया जाए, गलती का काम नहीं, उधर सब दिखाई देता। तुम थोड़ी सी निमित्त मात मतलब है कि मेहनत करो, इधर थोड़ी सी मेहनत करो और तुरंत मजदूरी ले लो। 10 मिनट मेहनत करो तुरंत मजदूरी, 5 मिनट मेहनत करो फौरन दरवाजे पर मजदूरी। वो तो जब मजदूरी मिलेगी तो फिर साफ हो जाए, लेकिन थोड़ा तो निमित्त मात कर रहे। बहुत सीधा लेट के बैठ के खेत में खलिहान में, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, तुम ये समय मिलाकर 1 घंटा, और 23 घंटे अपने शरीर के लिए। क्या बड़ी मुश्किल की बात। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये है किराए का मकान, इसका नाम है तुलसीदास, संगा मत करना, तुलसीदास। आश्रम है मथुरा में। कहां पर है आश्रम? सब लोग बोलो कहां पर है? मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव का, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाला असली आदमी हूं। मेरा नाम नहीं है जय गुरुदेव, मेरा नाम नहीं है, और ना आपका है, उसका नाम है सर्वशक्तिमान का। मैंने तीनों परिचय बता दिए, आपको क्या जरूरत है और परिचय करने? यही इतना परिचय बहुत है। असली काम करो, जल्दी से काम हो जाए। तो आप लोग अच्छी तरह से एक बात और सुन लो, दिल्ली से एक आदेश हो रहा है कि परिचय पत्र बनवा लो। अरे अपनी फोटो, स्त्री की अलग, पुरुष की अलग, क्यों परिचय पत्र की आपको मतदान देना? बाजार से कोई सामान राशन पे ले आना, और कचहरी में कोई मुकदमा, तो उसमें एफिडेविट की जरूरत नहीं, परिचय पत्र बनवा। चोरी है, डकैती है, कत्ल है, ये देश और विदेश के लिए परिचय पत्र बड़ा लाभदायक। आप फोटोग्राफर लाइसेंस शुदा और सरकारी जो प्रमाणित करते हैं वो अधिकारी, वो आपके बनवा लो जल्दी, जब आ जाए तुरंत बनवा लो। पैसा जो 10-12 रुपए लगे अपना दे देना। सरकारी खजाने से आप एक नया पैसा मत लेना, नहीं तो पाप चढ़ बैठेगा, पाप चढ़ बैठेगा, गुनाह चढ़ बैठेगा। और अगर आप 10 रुपए खर्च कराओगे खजाने का, तो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हो। इसलिए सरकारों से कह दो कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब परिचय पत्र का जब ऐलान हो जाए और फोटोग्राफर लाइसेंस शुदा और प्रमाणित करने वाले अधिकारी, तो हम अपना पैसा दे देंगे और परिचय पत्र समझ लो। सरपंच गांव का जब परिचय पत्र बने लगे तो रजिस्टर पर अपने गांव में चढ़ा ले, उसका नाम, उसका पता, जो भी पिता का हो, पति का हो, या जो भी हो उसका हो पूरा। फिर उससे कहे कि भाई तुम्हारे बच्चे बच्चियां कितने, तो बच्चे बता दे बच्चे। भारत की जनगणना एक नया पैसा खर्च नहीं होगा, इसी के साथ हो जाएगी। ये मुझसे पूछो, बगैर पैसे के हिंदुस्तान में यानी जनगणना हो जाएगी और कोई आदमी बचने वाला नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। और जब जनगणना भारत की हो जाए, फिर आप प्रदेश में, दिल्ली में जब बजट बनाओगे
तब ये पूरा का पूरा 5 साल का बना दो, कोई बीच में एक नया टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं। अभी तो 2 अरब की आबादी है, तो 80 करोड़ का बजट बनाया, तो बार बार आपको ये सब कुछ होने के बाद फिर भी आपको बढ़ाना, महीने में 15 दिन में 2 महीने में फिर टैक्स लगा दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो, क्योंकि वो जो जन आबादी ज्यादा है उस बजट को चाट जाती है। घर में अगर 50 आदमी है, 10 आदमियों का बजट बनाइए तो महीने भर में साल भर का खत्म, फिर परेशान हो जाएंगे। तो भारत की जनगणना बिना पैसे के हो जाएगी। और पर्चे पर कोई मतलब है, मतदान देने जाओगे तो कह दिया तुम्हारा पड़ गया, तुम्हारा वोटर लिस्ट का नाम नहीं, तुम्हारा अक्षर नहीं है, तो ये कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा, कोई जाली नहीं पड़ेगा, ऐसे ठोक लिया और डाल लिया उसको, ऐसा नहीं होगा। वो तो प्रमाणित करेगा, क्योंकि वहां पर पीछे यानी उसका परिचय पत्र है, दस्तखत है, अधिकारी का दस्तखत, जो वहां वोट डलवाएगा वो वहां पर उसका दस्तखत बैलेट पेपर की तरफ पीछे तरफ करवाएगा और अपना दस्तखत कर देगा, नंबर परिचय पत्र का डाल देगा। फिर आप किसी पर भी अपनी मोहर मार दो, फिर वो मोहर जिस किसी के निशान की मारोगे दूसरे की में गट्टी नहीं लगेगी, वो जिसकी होगी उसी में लगेगी। ये मतलब यह है कि घपलेबाजी नहीं होगी। और राशन की दुकान पर कचहरी में जाओगे, एफिडेविट लाओगे, देखिए ये दस्तखत लीजिए और देखिए अधिकारी का दस्तखत है, ये हमारा एफिडेविट है, हर जगह काम आ जाएगा। तो परिचय पत्र अपना पैसा देके कहने का मतलब बनवा लेना, सरकार से नहीं, उनसे कह दो कि आपको मतलब यह है कि डरने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं खर्चा करना। हम जब और चीजों में देते हैं तो हम अपनी फोटो में दे देंगे। आप ऐलान से कहिए, राजनीतिक जितनी भी पार्टियां, आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल सब खत्म कर दो, तोड़फोड़ सब खत्म कर दो, नहीं भारी नुकसान होने के सब मतलब जिम्मेदार बन जाएंगे और सबको कलंक लगेगा। ये बदनामी सब पर आएगी, आप बच नहीं सकते हो किसी तरह से, क्योंकि वक्त ऐसा आ रहा। आपको मालूम क्या है कि क्या होने वाला, कौन आने वाला, कौन जाने वाला, आपको कुछ नहीं मालूम। आप समझदारी से आप मतलब है इसको, 2 ही चीजें, अवर और सवर, ज्ञान और अज्ञान। आपको परिवार का, समाज का और मतलब यह है कि राजनीतिक, यानी आपको बताना है नियम और धर्म का। आप क्यों ये सब नुकसान करते हैं, सब बंद कर दो। मेरी अपील है, मैं तो एक छोटा आदमी हूं, मेरे स्वार्थ की कोई बात हो एक मत मानिए, आपके हित की हो तो। मैंने अभी कुछ नहीं कहा, फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर कहूंगा, अभी तो कुछ नहीं। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों सब मोहब्बत प्यार से रहो और एक दूसरे के काम, इतनी हमारी अपील मान लो। किसी की जान लेना, किसी की जिसको नहीं बना सकते हो उसकी जान ले लो, ये खुदा माफ करेगा, भगवान क्षमा कर देगा। वो कहता है कि जिसको हमने बनाया तुमको दंड देने का कोई हक नहीं, और आप ये काम उल्टा कर रहे हो तो बताओ फिर आपको कितनी सजा दंड मिले तो फिर क्या। हमारा काम तो पर्चे कराने का है, बता देना बेटा बच्चा इससे नुकसान होगा, ये लाभ होगा, अच्छे काम का चला, बुरे काम का बुरा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, आप लोग लेन में बैठ जाना। मेरे हाथ में क्या है ये तो आपको मालूम नहीं, ऐसे लेन में बैठ जाना, मैं मिल लूंगा सीधे। अभी उठता हूं, तत्काल बैठो और मैं आपसे मिल लूं। आप कहोगे कि मतलब यह है कि बाबा जी आए और चले गए, कुछ नहीं, तो आप बैठ जाओ लेन से, तो मैं आपसे मिल लूं। बोलो जय गुरुदेव। ठहरो, ये पर्चे लिख लेना, लिखा हुआ ले लेना, पर्चा लिख लेना, लिखा हुआ ले लो, जैसा आप सुविधा समझो, जल्दबाजी मत करो, मिनट 2 मिनट में क्या बिगड़ना। उधर मैं काम करूंगा, इधर फिर ये भी पर्चा भी लिखा लो, लिख लो, ले लो, और ये भी काम आपको
तो सब काम हो जाए एक साथ साथ। बोलो जय गुरुदेव। ये उसके बाद की चीज है। ये पहले था तो उसको जो पहले था उसको बात कर दिया, ये चीजें आगे कर ली, तकलीफ तो आपको हो रही, तो हम तो आपके लिए परेशान हैं। हम आपको याद करते रहते हैं, अगर आप मुझे याद कर लो नुकसान क्या? अरे भाई हम आपको याद करते हैं, आप हमको, तो क्या होगा? अरस परस के मेल में वही अगम की सूझ, हमारे आपके याद करने में एक दूसरे को वो खड़ा हो जाएगा, वो ऊपर से हुआ जाए। यही तो चाहते हैं कि तुम दोनों आंखों को, दोनों कानों को, दोनों नाक को, मन को, बुद्धि को, चित्त को इधर लगाओ, तो जीवात्मा अंदर बैठ करके और जल्दी से जल्दी कूड़ा कचरा साफ करके उसके सामने खड़ी हो जाए। तभी तो आप आंख खुलेगी, तब तो दीदार दर्शन होगा। आंख नहीं खुलेगा तो दर्शन कैसे, दीदार कैसे होगा? वो तीसरी आंख तो बंद हो गई। तो कोशिश सब आपके लिए की जा रही हर तरह से, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। तो आप लोगों से मिल लेंगे, अपने को तो करना ही आपका काम, हम तो करते ही रहते, परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात। तो आप कतार में बैठ जाओगे तो हम मिल लेंगे और आपकी बात सुन भी लेंगे। कुछ भजन को है लोग बताते हैं, कुछ तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई कुछ है, नहीं संतोष होता, चलो बाबा जी से कुछ कह देंगे तो हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ कुछ समझा देंगे, कुछ कह देंगे, अच्छा भाई ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारा ठीक, तुमको फायदा हो जाएगा, तुमको लाभ। तो सब तरह के जीव हैं, सब तरह के मनुष्य हैं, सबको सब तरह से संतुष्टि होती है। एक ही दवा अगर बांट दी जाए तो दवा में तो दवा है, काम तो सब मर्जों पर करेगी, लेकिन इतनी जल्दी उनको विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं उनको आएगी, तो धीरे धीरे समय। बोलो जय गुरुदेव। देखो राजनीतिक जितने भी लोग हो, सब आंदोलन तोड़ फोड़ हड़ताल बंद कर दो। अगर इस देश को आबाद करना चाहते हो तो, और इस देश को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो तो अर्जी मेरी मर्जी आपकी। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो आपको दिशा दे सकता हूं कि बच्चा ये काम अच्छा